नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। आपके साथ मैं हूं चित्रा सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन देवभूमि। साथ ही अब आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ भी मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से नीचे दिए गए सोशल मीडिया हैंडल के जरिए। तो देखिए, लक्सर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सोमवार दोपहर करीब 1:30 बजे हेलीकॉप्टर से लक्सर पहुंचे। वे सीधे जेके टायर हेलीपैड से आईपीएस अधिकारी सर्वेश पवार के आवास पहुंचे, जहां उन्होंने नवविवाहित दंपत्ति को शादी की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आईपीएस सर्वेश पवार की बिना दहेज शादी की सराहना करते हुए कहा कि यह समाज के लिए एक प्रेरणादायक संदेश है। उन्होंने उनके सुखद एवं सफल दाम्पत्य जीवन की कामना की। शिकायतें हमें लिखित रूप से प्राप्त हुई हैं। इसके अलावा लगभग 24 शिकायतें जो है वो ऑनलाइन जो हमारे मिनी सचिवालय जुड़े थे, जहां से प्रधान और पंचायत सेक्रेटरी जुड़े थे, वहां से पब्लिक ने अपनी शिकायतें रखी हैं। तो इस तरह से लगभग 75 शिकायतें आज की जन सुनवाई में प्राप्त हुई हैं। ये शिकायतें अलग अलग तरह की थी, अतिक्रमण से लेकर के कुछ जगह पर कुछ पुलिस से संबंधित थी और कुछ माइनिंग को लेकर जुड़ी हुई थी, कुछ सप्लाई को लेकर जुड़ी हुई थी। तो अलग अलग विभागों की अलग अलग शिकायतें थी। कुछ जगह जल निकासी संबंधित शिकायतें थी। तो इनका जो है जिनका निस्तारण तुरंत हो सकता था, उनका तुरंत किया गया है। बाकी शिकायतों को संबंधित विभागों को रिफर किया गया है। टिहरी के चौरास कैंपस स्थित एचएनबी केंद्रीय विश्वविद्यालय में आयोजित सूर्य देवभूमि चैलेंज 2.0 कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। भारतीय सेना और उत्तराखंड पर्यटन विभाग के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य सीमांत ग्रामीण क्षेत्रों में साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देना और पारंपरिक यात्रा मार्गों को पर्यटन से जोड़ना है। इस मौके पर लेफ्टिनेंट जनरल अनिंदया सेन गुप्ता और ओलंपिक पदक विजेता मुक्केबाज विजेंद्र सिंह भी मौजूद रहे। देश भर से आए प्रतिभागियों ने प्रतियोगिता में हिस्सा भी लिया। ऋषिकेश में वानप्रस्थ आश्रम में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कथा व्यास गोविंद देव महाराज का आशीर्वाद लिया और स्वामी चिदानंद सरस्वती से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के धार्मिक स्थलों तक पहुंच को बेहतर बनाने के लिए सड़कों और सुविधाओं का तेजी से विकास किया जा रहा है। उन्होंने हरिद्वार ऋषिकेश कॉरिडोर और शारदा कॉरिडोर के निर्माण कार्यों का भी उल्लेख किया। हमने राज्य के अंदर, चाहे आज चारधाम यात्रा कल प्रारंभ हो गई है, हमारे चारों धाम हो, हेमकुंड साहब हो या मानस खंड हो, दोनों ही क्षेत्रों में हमारे धार्मिक स्थानों पे आज उनका चौड़ीकरण भी हो रहा है। उनकी कनेक्टिविटी को अच्छा बनाया जा रहा है, उनको जाने के मार्ग अच्छे बनाए जा रहे हैं, सभी सुविधाएं वहां पर बनाई जा रही हैं। विभिन्न कार्य आज इस दिशा में हो रहे हैं। वहीं हरिपुर कालसी में यमुना तीर्थ स्थल का पुनरुद्धार भी हम कर रहे हैं। क्योंकि समय की मर्यादा है, इसलिए मैं बहुत विस्तार में नहीं जाना चाहूंगा। बहुत पहले के समय में वहां पर एक हरिपुर नगर हुआ करता था, प्रलय में वो विलीन हो गया। उस नगर को फिर से हमने संकल्प लिया है कि फिर से हम उसको जो है उसका पुनरुद्धार करेंगे, वहां पर एक नया नगर बसाएंगे। चमोली में आगामी चारधाम यात्रा को देखते हुए प्रशासन ने यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए विशेष कदम उठाए हैं। जोशीमठ में वन वे ट्रैफिक सिस्टम लागू किया गया ताकि जाम की स्थिति से बचा जा सके। यह व्यवस्था हेमकुंड साहिब और श्री बद्रीनाथ धाम की यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए की गई है। सभी वाहनों को पूर्व निर्धारित मार्ग से ही अपने गंतव्य तक जाने के निर्देश दिए गए। कोतवाली ज्योतिर्मठ के प्रभारी निरीक्षक देवेंद्र सिंह रावत ने यात्रियों, वाहन चालकों और स्थानीय लोगों से अपील की है कि वे ट्रैफिक नियमों का पालन करें ताकि यात्रा सुगम और सुरक्षित बनी रहे। उत्तराखंड के बागेश्वर जिले के कपकोट क्षेत्र में स्थित विश्व प्रसिद्ध पेंडारी ग्लेशियर को पर्यटन सीजन के लिए खोल दिया गया। इसी के साथ हिमालय क्षेत्र में एक बार फिर पर्यटकों की रौनक लौट आई है। बर्फ से ढकी चोटियों, हरे भरे बुग्यालों और शांत प्राकृतिक वातावरण के बीच पर्यटक इस अद्भुत स्थल का आनंद ले रहे हैं। इस बार अमेरिका से आए पर्यटकों का एक दल भी यहां पहुंचा है, जो हिमालय की सुंदरता और स्थानीय जीवन शैली को करीब से देख रहा है। मल्लादानपुर क्षेत्र के बुग्यालों में फैली प्राकृतिक सुंदरता और पारंपरिक पहाड़ी जीवन विदेशी पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है।
to see the Himalayas. And yeah, I can't wait to see the beautiful mountains and the wildlife and have a challenging hike. So excited to be here. It's my first time in India. It's beautiful. हरिद्वार वासियों की समस्याओं के त्वरित निस्तारण के उद्देश्य से जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देशन में मुख्य विकास अधिकारी ललित नारायण मिश्रा की अध्यक्षता में जिला कार्यालय सभागार में जनसुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान कई विभागों से संबंधित कुल 42 शिकायतें दर्ज की गईं, जिनमें से 21 मामलों का मौके पर ही समाधान कर दिया गया, जबकि बाकी शिकायतों को संबंधित विभागों को प्रेषित किया गया। जन सुनवाई में राजस्व, भूमि विवाद, विद्युत अतिक्रमण के साथ कई समस्याएं सामने आई हैं। काशीपुर में विकास कार्यों को गति देते हुए दीपक बाली ने पार्षदों और अधिकारियों के साथ अली खान चौक का निरीक्षण किया। इस दौरान स्थानीय लोगों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। साथ ही मीडिया से बातचीत में महापौर ने घोषणा की कि महाराणा प्रताप चौक की तर्ज पर अली खान चौक पर भी 135 फीट ऊंचा तिरंगा स्थापित किया जाएगा, जिस पर सभी पार्षदों ने सहमति जताई। पार्षद अब्दुल कादिर ने बताया कि इस प्रस्ताव को सभी 40 पार्षदों का समर्थन मिला। उन्होंने कहा कि ये पहल क्षेत्र की पहचान को नई दिशा देगी और असामाजिक तत्वों को करारा जवाब भी दिया जाएगा। देखिए, काशीपुर के अली खां चौक का जो ये ऐतिहासिक चौक माना जाता है, इस चौक के सौंदर्यीकरण के लिए माननीय मेयर साहब ने जो है एक प्रस्ताव हम पार्षदों से रखा। सभी पार्षदों ने 40 के 40 पार्षदों ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव को क्लियर किया कि हाँ, आपकी जो सोच है वो बहुत अच्छी सोच है। जिस तरीके से काशीपुर के अली खां क्षेत्र को कुछ लोगों द्वारा बदनाम करने की कोशिश की जाती है, उस बदनाम करने वाले लोगों पर जो है मुंह पर टेप लगाने के लिए ये काम बहुत ज्यादा जरूरी है। 135 फुट लंबा तिरंगा यहाँ पर लगने जा रहा है। अल्मोड़ा के पड़ोलिया में पिरुल आधारित बायोमास प्रोडक्शन यूनिट का उद्घाटन कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस पहल से स्थानीय महिलाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। मंत्री ने बताया कि पिरुल एकत्र कर उसे उद्योगों में उपयोग करने वाली महिलाओं को लाभ दिलाने के लिए राज्य सरकार पहले से नीति बना चुकी है। उन्होंने कहा कि इससे जंगलों में लगने वाली आग की घटनाओं को कम करने में भी मदद मिलेगी और पहाड़ी क्षेत्रों में ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत भी विकसित होंगे। उत्तराखंड के वरिष्ठ विधायक बंशीधर भगत के एक बयान को लेकर राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। विपक्षी दल कांग्रेस ने उनके बयान को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। विवाद बढ़ने के बाद बंशीधर भगत ने सफाई देते हुए कहा कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिला योजना बैठक में उनकी टिप्पणी जल जीवन मिशन के कार्यों में देरी को लेकर अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर थी। जिला प्लान की बैठक में जिस प्रकार की चर्चा हुई और जिस प्रकार का उसका अर्थ लोगों ने निकाला, उस पर मुझे बड़ा खेद है, क्योंकि हमने कहीं भी माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में कोई बात ऐसी नहीं कही या यशस्वी मुख्यमंत्री जी के बारे में कोई ऐसी बात नहीं कही। हमने केवल ये कहा कि जल जीवन मिशन के कार्य पैसा होने के बावजूद भी ठीक ढंग से नहीं हो रहे हैं, इनको व्यवस्था करें। नैनीताल के भीमताल क्षेत्र में युवक द्वारा पहचान छुपाकर युवतियों के शोषण के आरोपों को लेकर स्थानीय लोगों और हिंदू संगठनों ने जोरदार प्रदर्शन किया। आक्रोशित लोगों ने दुकानें बंद कराकर थाने का घेराव किया और जनसभा कर आरोपी की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। प्रदर्शन के दौरान पुलिस प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई गई। बाद में पुलिस अधिकारियों के साथ हुई वार्ता में विभाग ने कार्रवाई के लिए कुछ समय मांगा और बताया कि 4 टीमें गठित कर आरोपी की गिरफ्तारी के लिए रवाना कर दी गई हैं। देहरादून में एलपीजी गैस की कालाबाजारी और अवैध रिफिलिंग के खिलाफ जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। जिलाधिकारी सबीन बंसल के निर्देश पर क्यूआरटी टीम ने देर रात से सुबह तक छापेमारी अभियान चलाया। निरंजनपुर सब्जी मंडी के पास स्थित एक बंद पेट्रोल पंप के कमरे में अवैध गैस रिफिलिंग का भंडाफोड़ किया गया। मौके से 32 सिलेंडर और 4 रिफिलिंग उपकरण जब्त किए गए, जबकि 327 गैस सिलेंडरों से लदा वाहन भी कब्जे में लिया गया। छापेमारी के दौरान वाहन चालक फरार हो गया। प्रारंभिक जांच में यह पता चला कि सिलेंडरों को अवैध रूप से रिफिल कर ज्यादा दामों पर बेचने की तैयारी थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और फरार आरोपियों की तलाश भी लगातार की जा रही है।
देहरादून में एलपीजी गैस की कालाबाजारी और अवैध भंडारण पर जिला प्रशासन ने कार्रवाई तेज कर दी है। जिलाधिकारी सवीन बंसल के निर्देश पर क्यूआरटी टीम ने सहस्त्रधारा रोड स्थित काली बस्ती क्षेत्र में छापेमारी की। काली बस्ती में एक मकान की छत पर 7 गैस सिलेंडर पाए गए, जिनमें घरेलू और व्यावसायिक दोनों प्रकार के सिलेंडर शामिल थे। जांच में कुछ सिलेंडर आंशिक रूप से भरे हुए भी पाए गए और सभी सिलेंडरों को मौके पर ही सीज कर लिया गया। आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। प्रशासन ने कहा कि यह कार्रवाई संभावित अवैध भंडारण और कालाबाजारी को रोकने के लिए की गई है। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया कि गैस की अवैध गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी और लोगों से ऐसी किसी भी सूचना को तुरंत साझा करने की अपील की गई है। नैनीताल के सरोवर नगरी में स्थित आलू के जंगल में भीषण आग लगने से वन संपदा को भारी नुकसान पहुंचा है। आग देर रात तक फैलती रही, जिसे बुझाने के लिए वन विभाग, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और स्थानीय लोगों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। आग पर काबू पाने में वन कर्मियों को विशेष प्रशिक्षण के आधार पर काम करना पड़ा, क्योंकि दुर्गम क्षेत्र होने के कारण फायर ब्रिगेड के वाहन वहां तक नहीं पहुंच सके। इस घटना से पूरे क्षेत्र में चिंता का माहौल बन गया है। स्थानीय लोगों और अधिकारियों ने कहा कि आने वाले महीनों में गर्मी बढ़ने के साथ जंगलों में आग का खतरा और ज्यादा बढ़ सकता है। ऐसे में ठोस कदम उठाने की जरूरत है। जहां देहरादून के प्रेमनगर क्षेत्र के लक्ष्मीपुर गांव में 16 अप्रैल को संपत्ति विवाद को लेकर दो पक्ष आमने सामने आ गए। जानकारी मिलते ही प्रेमनगर थाना की टीम मौके पर पहुंची, जहां दोनों पक्षों के बीच तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई थी और मारपीट की नौबत तक आ गई। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों पक्षों के कुल 14 लोगों को हिरासत में लेकर संबंधित धाराओं में गिरफ्तार किया और न्यायालय में पेश किया। साथ ही पुलिस ने स्वयं वादी बनकर दोनों पक्षों के खिलाफ मामला दर्ज किया। फिलहाल मामले की जांच जारी है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। देहरादून में एक सड़क हादसे में कार द्वारा यूटर्न लेते वक्त पीछे से आ रहे ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी और इस टक्कर के बाद ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे एक पोल से जा टकराया। हादसा इतना भीषण था कि ट्रक का अगला हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त होकर कागज की तरह बिखर गया। गनीमत रही कि बड़ी जनहानि की जानकारी नहीं है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। देहरादून के कोतवाली प्रेमनगर क्षेत्र में एक प्रकरण की जांच के दौरान बड़ा विवाद सामने आया। यशपाल सिंह द्वारा दर्ज शिकायत में प्रवीण सेमवाल, उनकी पत्नी प्रतीक्षा सेमवाल और अन्य पर करीब 55 लाख रुपए की धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया है। शिकायत में कहा गया कि ऑफिस के कैश काउंटर की नकली चाबी बनाकर पैसे निकाले गए और निर्माण सामग्री की बिक्री से प्राप्त धनराशि का गबन किया गया। मामले की जांच के लिए पुलिस ने आरोपियों को थाने बुलाया था और इसी दौरान प्रतीक्षा सेमवाल अपने भाई के साथ थाने पहुंची, जहां कथित तौर पर उन्होंने हंगामा किया और पुलिस कर्मियों के साथ अभद्रता हाथापाई भी की। श्री यशपाल सिंह निवासी श्यामपुर अम्बीवाला द्वारा थाना प्रेमनगर में एक प्रार्थना पत्र दिया गया कि प्रवीण सेमवाल, जो कि इनकी शॉप पे काम करते हैं, उनके द्वारा इनके कैश काउंटर की नकली चाबी बनाई गई और उससे नकदी चुराई गई। साथ ही श्री यशपाल सिंह की जानकारी के बगैर प्रवीण सेमवाल द्वारा जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल होता है इनकी शॉप में, जैसे कि सीमेंट, रोड़ी, इसको बेचा गया इनकी जानकारी के बगैर और अनुचित रूप से पैसे कमाए गए। देहरादून में अग्निशमन सेवा सप्ताह के अवसर पर फायर स्टेशन देहरादून की ओर से जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान फायर ब्रिगेड वाहन के माध्यम से लोगों को आगजनी और शॉर्ट सर्किट जैसी घटनाओं के प्रति अलर्ट रहने की अपील की गई। अग्निशमन विभाग के वाहन पर लगाए गए स्पीकर के जरिए लोगों को तुरंत फायर ब्रिगेड की जानकारी देने और आपात स्थिति में सही कदम उठाने के बारे में जानकारी दी गई। अभियान का उद्देश्य आम जनता को आग से बचाव और सुरक्षा उपायों के प्रति जागरूक करना था। बागेश्वर के दूरस्थ आपदा प्रभावित क्षेत्रों में जिला प्रशासन ने राहत और पुनः निर्माण कार्यों को तेज कर दिया। जिलाधिकारी आकांक्षा कोंडे ने कपकोट तहसील के पोसारी, चचई, कनियाली कोट के साथ कई गांवों का स्थलीय निरीक्षण कर हालात का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी पुनः निर्माण कार्य बरसात से पहले पूरे किए जाएं और किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। ग्रामीणों से बात कर उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुना गया और संबंधित विभागों को तत्काल समाधान के निर्देश भी दिए गए हैं। तो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां बागेश्वर में किस तरीके से जिलाधिकारी ने गांवों का निरीक्षण कर रहा है और
यहां पर गांव वालों से संवाद भी किया। साथ ही साथ ये बताया जा रहा है कि निरीक्षण के दौरान उन्होंने स्पष्ट तौर पर यह निर्देश दिया कि सभी पुनः निर्माण कार्य बरसात से पहले पूरे कर लिए जाएं और किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं होनी चाहिए। ग्रामीणों से संवाद किया जाए, उनकी जो समस्याएं हैं उनको गंभीरता से सुना जाए और संबंधित विभागों को तत्काल समाधान के निर्देश भी दिए जाएं। इसके अलावा पेयजल, बिजली और सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं को दुरुस्त करने के लिए विभागों को सख्त निर्देश भी जारी किए गए हैं। आपदा से क्षतिग्रस्त ढांचे के पुनः निर्माण के लिए करोड़ों की धनराशि स्वीकृत की गई और कई पुलों के निर्माण कार्य भी जल्द शुरू किए जाएंगे। और इन्हीं खबरों के साथ इस खास बुलेटिन देवभूमि में आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए आज की खबर के साथ। साथ ही अब आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ भी मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से नीचे दिए गए सोशल मीडिया हैंडल के जरिए। नमस्कार।